हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा जो ये क्लास होगा, जो वीडियो ये होगी, ये स्पेशल यूपी टेट पर क्या होगी, आधारित होगी, है नहीं। क्योंकि आपके जो टीचिंग एग्जाम के लिए जो अ, शैक्षिक पात्रता परीक्षा होती है यूपी टेट, जैसे यूपी में और सीटेट होता है, तो उसमें कुछ ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ के कुछ आपके चैप्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वहाँ सवाल आना ही आना लगभग तय रहता है। तो जैसे उन्हीं में से एक चैप्टर हमने उठाया, क्या, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, है ना। तो यहाँ से हम लोग सवाल को करने वाले हैं और ये आपकी एक थ्योरिकल क्लास होगी, है नहीं। आई होप कि आपको बेहतर चीजें से आपको समझ में आएगी, है नहीं। तो आज जो इसका जो पार्ट होगा, वो पार्ट हमारा कौन सा होगा, वो पार्ट हमारा एक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग पहला भाग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ऐसे ही एक दो क्लासें आपको और मिलेंगी पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, या आगे की क्लासों में आप पिरामिड और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला जैसी चीजें भी आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके संबंध में। देखिएगा, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले क्या, आपका एक शब्द है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। क्या पढ़ना है हमें, इकोलॉजी। ठीक, तो जो इकोलॉजी शब्द है, ठीक है, इकोलॉजी जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं ओइके और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें इको का मतलब हो गया आवास, है ना, और लॉजी का मतलब हो गया क्या, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो यहाँ पर ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी जो शब्द है, ये किसने दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ की बात करेंगे कि ये जो शब्द सर्वप्रथम 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 1866 में ये शब्द जो यूज किया गया था, वो शब्द यूज किया गया था एक पर्यावरणविद हैं, अर्नेस्ट हैकल। नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकल ने ये शब्द क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले। अब सवाल आता है कि पारिस्थितिकी क्या है ना। तो ऐसा समझिए कि पारिस्थितिकी में कह सकते हैं कि प्राकृतिक या प्रकृति में, है नहीं, प्रकृति में जब क्या होता है कि जैविक और अजैविक, है नहीं, कारकों के बीच जो अंतर संबंध होता है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर हम इसकी छोटी सी परिभाषा लिखना चाहें, है ना, एक लाइन में, है ना, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये क्या है, तो कहेंगे कि ये जैविक और अजैविक। तो अजैविक का मतलब होता है भौतिक, भौतिक भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैविक और अजैविक कारकों के बीच, ठीक, के बीच अंतर अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ये हमारा एक लाइन में इसकी परिभाषा हो गई, क्या, कि जैविक और अजैविक यानी कि भौतिक कारकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी है, ध्यान रखो, जो पारिस्थितिकी है वो अध्ययन है, एक क्या है, वो एक अध्ययन है। ठीक है, वो एक स्टडीज है, किनके बीच में, जैविक और अजैविक कारक, है ना, जैविक और अजैविक कारक। तो जैसे इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझे तो देखिएगा, जैसे हमने क्या किया कि ये एक कारक हो गया, और ये कारक कैसा है, तो हमने बोला ये आपका जैविक कारक है। जैविक को हम लोग बायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, बायोटिक, बायोटिक भी कहते हैं। ठीक, और इधर आपका हो गया कौन सा, एक हमने ले लिया अजैविक या फिर भौतिक, इसे कहते हैं ए बायोटिक। क्या बोलेंगे, ए बायोटिक, है नहीं। तो अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो, है नहीं, यानी निर्जीव चीजें हों वो, है ना। जैविक मतलब जो जीव हो, है ना।
तो देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि वनस्पतियां, जितनी वनस्पतियां हैं वो सब क्या है, वो सब जैविक कारकों में आती हैं, है नहीं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया जीव जंतु, किस में आएंगे, वो जैविक कारक में आएंगे। उसके अलावा आपके सूक्ष्म जीव, है ना, क्या आएंगे, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिक होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो सब आएंगे किसमें, जैविक वाले में आ जाएंगे, ठीक है। अजैविक में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आपका हो गया हवा हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे आपका जल हो गया, जैसे आपकी मिट्टी हो गई, है नी, जैसे तापमान हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता इसमें हो गई, है ना, आर्द्रता। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रकाश हो गया, है ना, प्रकाश इसमें हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे आपके पठार हो गए, है ना, पठार हो गए, जैसे इसमें नदी हो गया, है नहीं, पत्थर हो गए, है ना, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, ये अजैविक कारक। इतने ही नहीं, आगे भी हैं जो जीवी, जिसमें जीव नहीं है, है ना, जो निर्जीव है वो सब अजैविक कारक में ही आते हैं, ठीक। अब देखो इनके बीच में, है ना, इनके बीच में हमने क्या किया, इनके बीच में एक संबंध हमने लगाया, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि अंतर संबंधों का क्या है, अध्ययन, क्या कहलाएगा, तो इसे कहेंगे, तो इसे कहते हैं हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए एक जरा व्यवहारिक भाषा में, जैसे हम आपसे कहेंगे कि मान लो जैविक कारक हो गया ये वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हो गए, है नहीं, जीव जंतु कोई भी हो सकता है नहीं, सूक्ष्म जीव। तो मान लो अगर कोई पेड़ पौधा है या कोई जीव है नहीं, अगर उस एरिया में जहां पे वो है, उस एरिया में अगर जो जो हवा है, जल है, मिट्टी है, तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है नहीं, इनकी मात्रा अगर बढ़ रही है या फिर घट रही है, ध्यान रखिएगा कि इनकी मात्रा घट रही है या फिर बढ़ रही है, इसके वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है नहीं, इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका अध्ययन ही, ध्यान रखिएगा क्या, इसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, इसका अध्ययन ही क्या है आपका पारिस्थितिकी है। यानी कि सपोज करिए मान लो कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, वहां पर उसके पर्याप्त मात्रा में तापमान नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रकाश नहीं मिल रहा है, उसको हवा नहीं मिल रहा है नहीं, मिट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या वो पौधा ग्रो करेगा, नहीं करेगा, कम करेगा या नहीं करेगा। तो क्यों उसने ग्रो नहीं किया, पौधे ने क्यों विकास नहीं किया, तो इसका जो अध्ययन है ना वही क्या है आपका इकोलॉजी है नहीं, कि इसका क्या प्रभाव इस पे है या इसका क्या प्रभाव इस पे है ना। तो इन सारी चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बस इतना समझो कि जैविक और अजैविक यानी भौतिक कारकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी है। और इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अब आते हैं इसी को दूसरा देखते हैं, दूसरा जो शब्द हमारे पास आएगा वो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। क्या है, पारिस्थितिकी यह तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, या इसे शॉर्ट में ना हम लोग पारितंत्र भी कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, पारितंत्र, ठीक, या फिर क्या कहेंगे, इको सिस्टम, क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। तो देखिए जरा भाई इको सिस्टम क्या है, ठीक है, इको सिस्टम, वहां हमने इकोलॉजी पढ़ा है नहीं, यहाँ पे क्या है, इको सिस्टम है ना। तो देखो जो आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र है ना, ये जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है ना, जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो कहेंगे कि 1935 में, 1935 में किसके द्वारा, तो कहेंगे ए जी टॉन्सले के द्वारा,
एजी टॉन्सले के द्वारा ये शब्द क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, बहुत बार बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज जाता है कि इकोलॉजी किसने शब्द दिया और इको सिस्टम किसने शब्द दिया। तो बस इतना ध्यान रखना यहाँ पर कि पारितंत्र है ना, पारितंत्र, तंत्र टॉन्सले है नी, तंत्र यानी कि टॉन्सले। ठीक है, तंत्र क्या है, टॉन्सले है ना, तंत्र क्या है, टॉन्सले। अब आते हैं क्या, अब देखते हैं कि भाई इसकी परिभाषा एक क्या होगी, है नी। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक, है ना, क्या है, ये एक प्राकृतिक इकाई है, एक प्राकृतिक इकाई है या फिर ये कार्यात्मक इकाई है नी। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बताएंगे कि यह एक प्राकृतिक या कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्या है, इकाई है, कार्यात्मक क्या है, इकाई है। ठीक है, क्या भाई, कार्यात्मक इकाई है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यात्मक इकाई है, क्या है, कार्यात्मक इकाई है, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो पारिस्थितिकी का एक विषय है ना, क्या है वो, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो पारिस्थितिकी का एक क्या है, एक विषय है नहीं। तो अब कहेंगे इसके और परिभाषा में क्या होगा, तो देखो, तो एक लाइन से और लिखेंगे, जो कई बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो कहेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये पारिस्थितिकी का क्या है, विषय है, क्या है, विषय है, तभी तो अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी का। तो पारिस्थितिकी का विषय है कौन, तो ये इको सिस्टम। ठीक है, इको सिस्टम। फिर दूसरी बात क्या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कि किसी किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो क्या कहेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक, अजैविक कारकों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है, एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर आपका निर्भरता या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और क्या करते हैं, ये अंतःक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, अंतःक्रिया करते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक कारकों के बीच एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं, यही क्या है, पारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी क्या है, एक प्राकृतिक या कार्यात्मक इकाई है, या हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी का विषय है ना, पारिस्थितिकी का है, ये आपका विषय हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम हालांकि क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर डालेंगे, ये हो गया हमारा पारिस्थितिकी,
पारिस्थितिकी यह तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग दो भागों में ऐसे बांट लेते हैं। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम लोग, आपका इकाई कैसी होगी, तो संरचनात्मक इकाई कैसे होगी, संरचनात्मक इकाई या संरचनात्मक घटक कैसे। दूसरी तरफ होगा हमारा क्या, तो कार्यात्मक घटक, कार्यात्मक घटक हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका क्या, जैविक घटक, और दूसरा होगा अजैविक घटक, अजैविक घटक हो जाएगा। ठीक, और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, है ना। इसको भी दो भागों में बांटेंगे। इसमें स्वपोषी, स्वपोषी, और दूसरा होगा विषम पोषी। क्या होगा आपका, विषम पोषी। इसको हमने दो भागों में इसको बांट लिया। अब देखिए जो जैविक कारक है ना, जैविक कारक में क्या क्या इसमें हम लोग रखें, तो आपने सभी ने पढ़ा कि इसमें क्या रखेंगे, उत्पादक रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे उत्पादक रखेंगे। ठीक, दूसरा क्या होगा इसमें, इसमें होगा आपका उपभोक्ता। क्या होगा, उपभोक्ता। और उपभोक्ता क्या होंगे, ये तीन तरीके का होगा, है नी। प्राथमिक, क्या हम यहाँ पे लिख दें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इसी में आएगा आपका उच्च मांसाहारी भी इसी में आता है। ठीक है, इसी में आएगा। और जो तीसरा इसमें आता है वो होगा अपघटन करता, इसे कहेंगे डीकंपोजर। क्या बोलेंगे, डी कंपोजर्स, ये बोलेंगे इसको, है ना, ये बोलेंगे। अब उसमें देखिएगा स्वपोषी, है ना, और विषम पोषी में क्या आएंगे। देखिए स्वपोषी भाई उसे कहेंगे जो अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, है ना, जो अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, है नहीं। और विषम पोषी में ये कहेंगे जो भाई दूसरों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना, जो निर्भर रहते हैं। देखिए इसमें क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे स्पेशली पेड़ पौधे, है नहीं। तो पेड़ पौधे वही तो होते हैं ना जो स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो आपके क्या है, स्वपोषी और पेड़ पौधे, है नहीं। तो सभी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ध्यान रखना, वो मतलब पेड़ पौधे तो ठीक है लेकिन कैसे, हरे, है ना, ध्यान रखना कैसे, तो हरे, हरे वाले होने चाहिए, है ना, सूखे नहीं, है नहीं। तो सभी हरे पेड़ पौधे ये बनाते हैं। ठीक है, विषम पोषी जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि ये सदैव, ठीक है ना, ये सदैव, ये सदैव, ये सदैव, ये सदैव दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, आश्रित।
ये सदैव दूसरे पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अब कहेंगे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिएगा विषम पोषी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जितने भी शाकाहारी है ना, शाकाहारी है ना, दूसरा जो आपका मांसाहारी है ना, मांसाहारी, यानी जितने क्या है उपभोक्ता है ना, जितने भी क्या है उपभोक्ता है वो सब क्या होंगे, सब इसी में आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। परजीवी है ना, परजीवी है ना, उसके अलावा चौथा आपका डिकम्पोजर है नी, अपघटन करता, ठीक है। तो इसी में सब आ जाएंगे है ना, विषम पोषी वाले में, ठीक। तो ये हो गया पार्ट हमारा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, उत्पादक के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलो अब आते हैं यहाँ पे, डालिए यहाँ पे उत्पादक, उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, उत्पादक, ठीक। उत्पादक क्या है तो यहाँ बताएंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे, तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं आपके, उत्पादक होते हैं, है नहीं। तो सभी हरे पेड़ पौधे है नहीं, सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन है ना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, ये सारे आपके उत्पादकों में क्या होते हैं, काउंट होते हैं, है ना। तो अब देखिएगा जो ये उत्पादक होते हैं ना, उत्पादक ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि ये जो उत्पादक होते हैं ये CO2 H2O है ना, उसके अलावा पर्णम पर्णम हरित या हरिम पर्णम हरित, ये शब्द है क्लोरोफिल, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ना। और बताएंगे क्या, प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो CO2 H2O पर्णहरित प्रकाश की उपस्थिति में है नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और प्रकाश की क्या चाहिए, उपस्थिति भी यहाँ पे चाहिए, है ना। चलिए तो अब प्रकाश जो संश्लेषण की प्रक्रिया है ना, वो कैसे, भोजन ये कैसे बनता है, फिर यहाँ पे देखिएगा। अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए आपका CO2 होना चाहिए, है ना। उसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा इसको दूर भी लिखे, मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर H2O होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये है कि साथ साथ में क्या होनी चाहिए, आपकी प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, है ना, है नहीं। और फिर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल मतलब वही क्या होगा है, पर्णम हरित। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्लोरोफिल क्या है, ये एक वर्णक है,
क्या है, एक वर्णक है। वर्णक किसे कहते हैं, जो रंग प्रदान करता है। क्या करता है, जो रंग प्रदान करता है। यानी कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, है नहीं। जैसे टमाटर लाल क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। मनुष्य का जो ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है जो रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें अगर आपस में मिली, है नहीं, तो इसका होगा प्रकाश संश्लेषण, है नहीं। संश्लेषण था आपस में मिलना। तो इससे क्या चीज बनेगा, इससे बनेगा आपका ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, यहां पर थोड़ी ये लाइन और बड़ी करें क्या, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए इससे अब नया चीज बनेगा क्या, इससे बनेगा C6H12 और वो 6, ये बनेगा। और ये क्या है, आपका एक प्रकार का ऊर्जा है। ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या होगा, इसके साथ साथ में क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट ये निकलता है। ठीक है ना, और साथ साथ में और भी क्या निकलेगा यहाँ से, और भी निकलेगा आपका, तो H2O भी निकलेगा। ठीक है ना, क्या निकलेगा, H2O भी निकलेगा। ठीक है ना। ठीक, तो अब ये क्या है, ये आपका है ग्लूकोज। ये क्या है भाई, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कह सकते हैं ये क्या आपका है, ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, ये है ऊर्जा आपका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चीजों को क्या करते हैं, साथ साथ में बराबर भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर यानी कि 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन, है नहीं, क्योंकि सबको बैलेंस करना अभी इनबैलेंस है ना। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, 12, है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, तो 6, इधर भी हो जाएगा 6, है ना, 6। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, बराबर हो गई। तो ये प्रकाश संश्लेषण इस तरीके से होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण सही क्या है, रिएक्शन है। ठीक है ना, यही क्या आपका सही रिएक्शन है। अब देखिएगा जरा, अब ये बात आई है क्लोरोफिल वाली ना, यहाँ से सवाल आपसे कई बार एक तो पूछा भी गया है। देखो क्या सवाल आया है, पहले ध्यान रखो कि क्लोरोफिल जो है वो क्या है, एक वर्णक है। क्या है, एक वर्णक है ना, वर्णक है, वर्णक है ना, वर्णक है। वर्णक का मतलब होता है क्या करे, जो रंग यानी वर्ण, रंग मतलब रंग यानी वर्ण ही तो कहते हैं, वर्ण यानी कि रंग क्या करे, प्रदान करे, क्या करे, प्रदान करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में, है नहीं, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल में, इसमें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ठीक है ना, पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा है कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीज नहीं, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन किया जाएगा, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज नहीं, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक, उसके अलावा देखिएगा एक पॉइंट और भी यहाँ देखिए, इसे में लिखते हैं यहाँ पर, चलो ऊपर की साइड में लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो जो आपका क्या है, प्रकाश, आपका जो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रकाश या सौर ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश या फिर सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भी, है ना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो प्रकाश है वो जो प्रकाश ऊर्जा है यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो किस में बदलेगा, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का केवल 1%, ठीक है, 1% क्या है, ऊर्जा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, कितना, तो इतना %, 1%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरा सवाल ये बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ही, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ही, क्योंकि प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ध्यान रखना कि लाल व नीले, ठीक है, लाल व नीले प्रकाश का क्या होता है, उपयोग होता है, उपयोग होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रकाश से आप देखोगे तो 7 प्रकार की ये लाइटें होती है ना, जिसे विबग्योर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। तो उसमें से लाल और नीले प्रकाश का उपयोग होता है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नीले का क्या होता है, उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण किसका यूज होता है सबसे अधिक, तो नीले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, तो उत्पादक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा उत्पादक, ध्यान रखिएगा इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या पृथ्वी पर क्या है भाई, सर्वाधिक है। इनकी संख्या पृथ्वी पे क्या है हमारी, तो कहेंगे सर्वाधिक है, ठीक है, क्या है, सर्वाधिक है। उसके अलावा उत्पादक सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें ही होती है, ठीक है ना। संख्या पृथ्वी पे सर्वाधिक है, और ये सबसे ज्यादा ये क्या है, ऊर्जावान है, क्या है, ऊर्जावान है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें ही पाई जाती है, सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें ही पाई जाती है, उत्पादकों में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये इतना सारा आपको डाटा ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है नहीं, आगे के उपभोक्ताओं को संबंध में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।